नमस्ते दोस्तों। क्या आप होम लोन लेने की सोच रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा, आखिर मैं मुझे कितना लोन दे सकता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि होम लोन एलिजिबिलिटी कैसे कैलकुलेट की जाए। दोस्तों, इस वीडियो के बाद आपको क्लियर आइडिया होगा कि आप कितना लोन ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले समझिए, लोन का एलिजिबिलिटी का मतलब है आपकी इनकम और प्रोफाइल के हिसाब से बैंक आपको कितना मैक्सिमम लोन अप्रूव कर सकता है। तो हर बैंक के अपने रूल्स होते हैं, लेकिन कुछ कॉमन फैक्टर्स होते हैं जिन पर सभी बैंक ध्यान देते हैं। अब दोस्तों, की फैक्टर्स आपकी एलिजिबिलिटी इफेक्ट करती है। ये कौन से होते हैं? बैंक आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए खास इन बातों का ध्यान रखते। एक तो है आपकी मंथली इनकम या सैलरी। सेकंड इज एक्सिस्टिंग लोन्स और ईएमआई। तीसरा है सिविल स्कोर यानी क्रेडिट स्कोर। चौथा है जॉब स्टेबिलिटी, प्राइवेट है, गवर्नमेंट जॉब है, बिजनेस प्रोफाइल है। नेक्स्ट है लोन टेन्योर, जितना लंबा लोन टेन्योर उतना ज्यादा है। उसके बाद आ जाता है एज, आपकी रीपेमेंट कैपेसिटी उम्र के हिसाब से डिसाइड होती है। दोस्तों, नेक्स्ट है ईएमआई टू इनकम रूल। अब बैंक एक सिंपल रूल फॉलो करता है, आपकी मंथली इनकम का सिर्फ 40% से 50% ईएमआई पर ही खर्च होना चाहिए। बाकी इनकम आपके पर्सनल खर्चों के लिए बचना बहुत जरूरी है। एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपकी मंथली सैलरी 60,000 है, तो बैंक मानकर चले जाए कि आप 20,000, 25,000 या 30,000 तक की ईएमआई कंफर्टेबली पे कर सकते हैं। वो नेक्स्ट आता है लोन एलिजिबिलिटी फॉर्मूला। तो इसमें होता है कैलकुलेशन पार्ट। लोन एलिजिबिलिटी इस फॉर्मूला पर डिपेंड करता है। एक बार फॉर्मूला देख लेते हैं। ये होता है लोन अमाउंट इज इक्वल टू एलिजिबल ईएमआई इनटू लोन टेन्योर इनटू मल्टीप्लाई फैक्टर। अब जैसे ये मल्टीप्लाई फैक्टर होता है, ये इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड करता है। जनरली 20 साल के लोन पर ये 170 से लेके 200 तक का होता है। एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। कैलकुलेशन इस तरह से है, सैलरी 60,000 है, एलिजिबल ईएमआई होता है 50% के हिसाब से 30,000। आपका लोन टेन्योर मान लीजिए 20 ईयर्स का है, मतलब 240 मंथ्स के आसपास का। अब ईएमआई मल्टीप्लाई यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम 180 के आसपास गिन के चलते हैं। तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी इस तरह से कैलकुलेट हो रही है, 13,000 इंटू 180 इज इक्वल टू 54 लैक्स। तो अप्रोक्सीमेटली 54 लैक्स तक का लोन आपको मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से ऊपर है तो बैंक आसानी से लोन दे सकता है। अगर आपके पास पहले से क्रेडिट कार्ड बिल्स या कार लोन ईएमआई है तो आपकी एलिजिबिलिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। दोस्तों, इन पूरे कंसेप्ट को एक बार फिर से रिकैप में देख लेते हैं। दोस्तों, याद रखिए, आपकी होम लोन एलिजिबिलिटी मेनली डिपेंड करती है एक आपकी मंथली इनकम पर, एग्जिस्टिंग ईएमआई पर, लोन टेन्योर और इंटरेस्ट रेट पर। ये खास ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आता है सिबिल स्कोर और एज, आप कौन से एज ग्रुप में आते हैं। और एक दोस्तों सिंपल तरीका है, अपनी सैलरी का आधा हिस्सा मान लीजिए ईएमआई के लिए और उस हिसाब से लोन कैलकुलेट आप कर सकते। तो दोस्तों, अब आप खुद अपनी होम लोन एलिजिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो दोस्तों आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और खास बात दोस्तों, कमेंट्स में लिखिए आपकी मंथली सैलरी कितनी है और आपको कितना लोन चाहिए। शायद मैं आपके भी एक क्विक कैलकुलेशन करके बता सकता हूँ। आशा करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।